हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? मैं भोला सर, मैं यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग करेंगे क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 2.3, जिसमें सीखेंगे कि किस तरह से एक बहुपद संख्या को दूसरे बहुपद संख्या से भाग देने पे भागफल और शेषफल ज्ञान होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मेरे प्यारे बच्चों, करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन को हल। जैसे कि मैंने बोर्ड में क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो है मैंने पहले से ही लिख लिया हूं। क्वेश्चन मैंने लिख लिया हूं, क्वेश्चन को हल करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन को हल। तो पहले नंबर क्वेश्चन को पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख लेंगे। px = x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और इसको gx से भाग देना है। वो gx नंबर है आपका x स्क्वायर माइनस 2। तो इसको हमको क्या करना है, इसे हमें भाग विधि से बनाना है और देखना है कि क्या भागफल और शेषफल आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो के अंत तक बने रहें और देखें। आज आपको हम 2 से 3 नंबर जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पक्का करके जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब बनाएंगे तो पहले लिखना है दिया है। ये लिखना बहुत जरूरी होता है। दिया है, क्या दिया है कि gx जो है यानी कि x² जो है, इससे हमको इस संख्या को डिवाइड करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन ये लिखेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब हम डिवाइड कैसे करते हैं, बस एक क्वेश्चन को आप सही ढंग से देख ले। इसके बाद इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होगा वो सारे क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन को आप पहले सही ढंग से देखें, फिर दूसरे क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन का जो डिवाइड होगा वो देखो हम कैसे डिवाइड करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखो कि यहाँ x² है। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ी सी हम चलते हैं रफ की ओर। तो इसको डिवाइड, जैसे हम लोग कोई नंबर यहाँ रहता है, ये 5 है, तो हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं कि या तो ये 2 से पूरा पूरा कट जाए या उससे छोटा नंबर आ जाए। तो पूरा पूरा यदि कटता है तो उसके लिए हम लोग क्या, पूरा तो कटेगा नहीं, तो 2 बार में ये 4 लिख सकते हैं, रिमाइंडर 8। तो बिल्कुल वही हम लोग इसमें भी करने वाले हैं। और यदि पूरा संख्या यहाँ होता 6, तो ये 3 बार में 6 कट जाता, ये 3 बार में 6 कट जाता। तो उसको हम लोग पहले वाले जो संख्या है उसको पूरा पूरा काटने का प्रयास करेंगे। हमेशा पूरा कटना ही चाहिए। यदि नहीं कट रहा है तो सोच लेना कि तो जो बना रहे हो वो कहीं न कहीं गलत है। तो कोशिश करते हैं इसको बनाने का। देखो क्या है, x³ है, x³ है, और इसको डिवाइड मान लो पहले x² से करते हैं। तो पूरा x³ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मान लो ऐसे सोच लो, ये 2 है और ये 3 है, तो ये पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, एक रिमाइंडर बचेगा। यदि मेरा भी यहाँ 3 हो जाए तो हम इसको आसानी से एक बार में काट सकते हैं। यदि मेरा यहाँ 3 हो जाएगा तब। तो उसी प्रकार यदि आपके मेरा x का पावर 2 है और यहाँ x का पावर 3 है, यदि मेरे पास भी x का पावर 3 हो जाए तो ये पूरा पूरा हम एक बार में काट ही सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस विधि से भी देख सकते हैं, या फिर अब इसको बट्टा में लिखो इस तरह और इसको लिखो इस तरह। अब इसको चाहो तो x का क्यू का मतलब होता है x इंटू x, और x² का मतलब होता है x²x, यानी 2 बार x लिख देंगे। अब मेरे प्यारे बच्चे, यदि हम इसको काटते हैं, बेटा में तो कट ही जाता है, तो एक x बचता है ना, यानी कि एक x इसके पास ज्यादा है। मेरे पास यदि एक x और होता तो हम भी क्या करते, इसको काट देते। तो हमको एक और x चाहिए ही चाहिए, जिससे ये पूरा पूरा कट जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पूरी संख्या को, पूरा जो नंबर x³ है, इस नंबर को काटने के लिए हमें एक और x की जरूरत पड़ेगा। तो ध्यान दे, ये x, जितना यहाँ x है उतना मेरे पास भी होना चाहिए, जितना वहां x है उतना मेरे पास भी होना चाहिए। तो यहाँ 3x है, यहाँ पे 2x है, यानी x का पावर यहाँ 2 है, तो यहाँ x का पावर 3 है। तो
तो पावर को क्या करना है, इक्वल करना है। तो मेरे पास 2 है तो हम एक और ले लेंगे, तो एक ले लिए। अब इसको क्या करना है, ये यहाँ पे मल्टीपल कर दो, यहाँ पे मल्टीपल कर दो, तो एक्स स्क्वायर और एक्स। मेरे प्यारे बच्चों, जब कोई संख्या को गुना ऐसे करते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो यदि पावर नजर नहीं आए तो समझ लेना कि उसके माथे पर एक पावर तो है, एक हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो पावर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये मल्टीपल में जो होता है ये पावर ऐड हो जाता है। ये भी थोड़ा ध्यान रखें, मल्टीपल में क्या होता है, जो पावर होता है वो पावर ऐड हो जाता है। तो ऐड होगा तभी तो मेरा 3 होगा ना। यहाँ पे जब ये 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ऐड करेंगे तो वो 3 हो जाएगा। यानी कि जब हम इसको मल्टीपल करते हैं तो ये हमारा x³ हो गया। और बारी बारी से हम करेंगे, इससे भी करना पड़ेगा। तो 2 गुना x करेंगे तो 2x, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, तो -2x। तो 2x समान वाले नंबर के सामने ही लिखो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। समान वाले नंबर के सामने ही लिखना है, समान वाले नंबर को समान वाले नंबर से ही घटाना है। x³ को x³ से घटाएंगे, x² को x² से घटाएंगे, x को x वाले नंबर से घटाएंगे। ऐसा नहीं कि x³ को x² से घटा दिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं गलती, कि ये x³ है और यहाँ x² है। यदि माइनस करना है तो बहुत सारे बच्चे करते क्या है, x³ में x² 2 को माइनस कर दिया और x लिख दिया। ये गलत हो जाएगा, ये कभी भी आप ना करें। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं। x³ में x² कभी भी नहीं घट सकता है। x³ में x³ घटेगा, x² में x² घटेगा, x में x घटेगा। तो आप ध्यान दें इस चीज को। चलो हम इसको माइनस कर लेते हैं। एक और चीज, जब यहाँ माइनस है तो ध्यान रखना, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। साइन क्या होता है, जिस संख्या पे जो साइन आएगा उस साइन का अपोजिट लिखना। यानी माइनस है तो प्लस लिखेंगे, प्लस रहेगा तो माइनस लिखेंगे। तो अभी माइनस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये हमेशा कट जाएगा। क्यों कट जाता है, क्योंकि यहाँ माइनस है और ये वाला नंबर का जो साइन होगा और हम नहीं देखेंगे। ये वाले नंबर पे जो साइन होगा वो नहीं देखना है। जब साइन चेंज कर दिए तो ऊपर वाला साइन और नीचे वाला साइन देखा जाता है। बहुत सारे बच्चे को ये समझ में नहीं आता है, तो ध्यान रखिए कि ऊपर वाला साइन और नीचे वाला साइन ही देखा जाता है। तो ये कट गया, यहाँ प्लस और माइनस खत्म, ये प्लस प्लस। तो पहले इसको लिख लेते हैं, ये 3x² और ये आ गया मेरा +5 और 3 8x और ये रहा मेरा 3। अब मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों करना क्या है, अब मेरे प्यारे बच्चों करना क्या है कि 3x² फिर से हमको लाना है, तो 3x² में x² तो मेरे पास है, तो जो मेरे पास नहीं होता है वही तो हमको लेना है। तो मेरे पास -3 नहीं है, -3 ले लेते हैं, -3 ले लिए। और अब ये इससे मल्टीपल तो हो चुका है, इसको मिटा देते हैं क्योंकि अब बारी तो अगला का आएगा ना। तो अब हम क्या करेंगे, x और इसको मल्टीपल करेंगे तो ये -3x² हो गया, और ये माइनस और माइनस मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, और ये हो गया 6 और ये हो गया, यहां हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, तो इस बार ये भी कट गया। अब हम करेंगे क्या, सॉरी दोस्तों, यहाँ 7x होगा, तो 7x जो है वो प्लस में, तो प्लस का साइन देने की जरूरत नहीं पड़ता है। और अब क्या करेंगे, ये माइनस माइनस ऐड करेंगे तो -9। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि माइनस माइनस को ऐड कर लेते हैं और साइन प्लस का कर देते हैं। नहीं, जब माइनस माइनस को ऐड करेंगे ना तो माइनस ही होता है। लेकिन जब माइनस, यदि कोई नंबर माइनस में है, जैसे इस तरह समझ सकते हैं कि कोई नंबर माइनस है और फिर मल्टीपल करते हैं माइनस का ही से, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब ये 2 2 जा 4 होगा। लेकिन यदि हम -2 और -2 बोलेंगे कितना होगा, तो -4 ही होगा, तो फिर -4 होगा। क्योंकि आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप किसी से 2 रुपया का उधार लिए हुए हैं, 2 रुपया और ले लिए, तो क्या आप प्लस हो जाएंगे? कभी ऐसा हो नहीं सकता है। तो आप बिल्कुल 4 रुपया और यानी माइनस की ओर जाएंगे, क्योंकि आपको कर्ज के रूप में 4 रुपया उधार हो चुका है, तो ये माइनस ही होता है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखें।
तो इस प्रकार अब देखेंगे कि क्या आगे और भी डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा कि जिसके सर पे यानी माथे पे जिसका पावर बड़ा होगा ना, वही नंबर बड़ा होता है। तो यहाँ पे माथे में क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है। मान लो 1 लिखा नहीं जाता है, लेकिन समझाने के लिए मुझे करना पड़ रहा है। तो 1 है और इसके माथे पे कितना है, 2 है। तो जब ये बड़े नंबर है तो क्या ये नंबर जाएगा, नहीं जाएगा डिवाइड ना। जैसे इसको समझो कि ये 2 है और यहाँ यदि हम 5 लिखते हैं और 2 2 जा यदि 4 कर देते हैं तो यहाँ रिमाइंडर 1 बच गया। अब क्या ये डिवाइड जाएगा, अब क्या ये डिवाइड होगा, यानी कि भाग कर सकते हैं इसको, क्या नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो यहाँ नंबर है वो नंबर इस भाज्य से इसको हम डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये नंबर बड़ा हो जा रहा है। तो उसी तरह जिसके माथे पर बहुपद वाले संख्या में पावर ज्यादा होता है ना, वही नंबर बड़ा होता है। तो इस बार यहाँ इसका माथे पर 1 है और इसके माथे पर 2 है। तो इस तरह से ये हमारा बन के कंप्लीट हो गया और हम अब इस तरह इसको लिख देंगे। इसलिए का मैथमेटिक्स में एक चिन्ह चलता है बाबू लोग कि ऐसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो लिखेंगे भागफल। भागफल क्या आ गया मेरा, भागफल क्या, भागफल इसको बोलते हैं क्वाइटेंट, जिसको बोलते हैं x - 3 और जो शेषफल है जिसको रिमाइंडर बोलते हैं ये है हमारा 7x - 9। तो ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन बनकर तैयार हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 को बिल्कुल इसी तरह खुद से करने का भी प्रयास कर सकते हो। तो चलो करते हैं, आपको करने की कोई जरूरत नहीं, आप केवल वीडियो में बने रहे। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को हल। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 को भी उतार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये x का पावर 4 - 3x² + 4x और ये +5 जिसका gx जो है वो है x² - x और +1। साइन मिला लेते हैं, नहीं तो फिर गलत होगा। -x +4 और फिर प्लस, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को उतार लिए। फिर से वही करेंगे कि क्या लिखा हुआ है, दिया है, लिख लेंगे दिया है और फिर वही करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे x² - x +1 और डिवाइड करते हैं x का पावर 4 - 3x +4x और +5, इसको डिवाइड करते हैं। अब चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब तो हम सारे विधि बता दिए क्या क्या होता है नहीं होता है। इसको हम लोग थोड़ा फास्टली करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ x का पावर 4 है, यहाँ 2 है, तो हमको और 2 को जरूरत पड़ेगा। तो हम 2 और ले लेते हैं और x का पावर यहाँ पे 4 कर देते हैं। और क्या करते हैं, एक बार इससे मल्टीपल करते हैं, फिर इससे मल्टीपल करेंगे और इससे करेंगे। बस तीनों से मल्टीपल करते जाना है। जो भी नंबर यहाँ लेंगे हम तीनों से मल्टीपल करके नीचे क्या करेंगे, लिखते जाएंगे। तो -x और -x ये स्क्वायर है और यहाँ x है, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। और जब मल्टीपल कर रहे हैं तो पावर जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस x का पावर q। और फिर 1 से करते हैं तो हो जाता है, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ मिस्टेक है थोड़ा, x² होगा और यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर। ये है प्लस, क्योंकि ये प्लस है, यहाँ प्लस है। जिससे जिससे मल्टीपल करेंगे साइन को ध्यान में रखते जाएंगे। अब करना क्या है कि ये है प्लस, ये हो गया माइनस, ये कट गया, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब देखना दोस्तों यही है कि मेरे प्यारे बच्चों की -3x² और x², हमने अभी बताया कि जिसका पावर मैच करेगा वही नंबर को माइनस करेंगे। पावर जिसका मैच करेगा उसी नंबर को मैच करना, मतलब कि माइनस करेंगे। जैसे 3x² है तो यह x², ये भी माइनस ये भी माइनस, तो यहाँ हो गया -3x², उसमें एक x² और उधार आ गया तो 4x²। और यहाँ पे मेरा अभी प्लस है तो ये हम लोग x³ लिख लेंगे। और ये हमारा अभी भी यहाँ 4x ये वाला नंबर और इधर है 5, इसको उतार दें। तो ये पहला स्टेप बन के तैयार हुआ। अगला फिर से स्टेप हम लोग करेंगे, तो इसको पहले निकाल लेते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों देख रहे हैं कि x³ है, मेरे पास x² है और ये प्लस में है,
तो हमको भी अभी प्लस में ही लेना पड़ेगा। अब लेते हैं ये x, तो x स्क्वायर और x मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा x क्यूब। अब माइनस x और प्लस x मल्टीपल करेंगे तो माइनस प्लस हो गया x स्क्वायर, x माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 गुना x करेंगे तो ये हो गया प्लस x। तो इस प्रकार ये भी हो गया मेरा मल्टीपल। साइन चेंज कर लेंगे, ये माइनस है तो प्लस, यहाँ ये खत्म। अब यहाँ पे हो गया माइनस 3x स्क्वायर, अभी भी ये माइनस 3x स्क्वायर, और इसको यदि हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस यानी 3x, और ये हो गया, ये प्लस है और ये प्लस हो गया 5। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों प्लस जो है वो बड़ा है। मेरे प्यारे बच्चों ये भी बताते हैं कि होता क्या है कि कभी यदि जरूरत पड़ेगा, यदि 4x और माइनस यदि हम लोग x को माइनस करेंगे, यानी कि हम मान लो 2x लिख लेते हैं, तो माइनस प्लस में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं कि ठीक है माइनस प्लस तो माइनस होता है, लेकिन साइन क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जो साइन जो है, जिस नंबर जो नंबर बड़ा होगा, जो नंबर बड़ा होगा और उस नंबर पर जो भी साइन होगा माइनस करने के बाद वही साइन देना है। जैसे इस बार 4 बड़ा है, 2 से बड़ा 4 है, और 4 जो है वो प्लस में है, तो 4 में 2 माइनस करेंगे तो ये प्लस 2x होगा। तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ये 2x हम लिख सकते हैं। तो बस इसी तरह यहाँ पे 4x में 1x यानी 1 to x माइनस कर दिए तो ये आ गया। अभी भी मेरे प्यारे बच्चों x स्क्वायर स्क्वायर बराबर है तो भी डिवाइड जाएगा। अब करना क्या है, मेरे पास 3 नहीं है तो -3 हम ले सकते हैं, और -3 लेने के बाद क्या करेंगे, ये हमारा हो गया 3x स्क्वायर, और ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, ये हो गया प्लस 3x, और ये हो गया माइनस प्लस माइनस 3 की 3, ये हो गया हमारा माइनस, ये हो गया प्लस, ये खत्म, ये भी खत्म। तो इस प्रकार माइनस ये प्लस, ये हो गया 8। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों ये भी आ गया, इसलिए लिख सकते हैं भागफल x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, तो शेषफल ये हमारा बनके। तो आप चाहे तो बच्चों इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंबर 3 को भी कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को भी यहाँ पे उतार लेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 3 में है px x का पावर 4 माइनस 5x और प्लस 6, और इसको डिवाइड करना है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बड़ा खेला कर दिया है मेरे प्यारे बच्चों, 2 को पहले लिख दिया है, तो इसको पहले हमको सही ढंग से सजाना पड़ेगा। हम थोड़ा इसको रफ में करके दिखाते हैं कि मान लो 2 लिखते हैं और यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब ये क्या है, दोनों समान संख्या नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये 2 इधर ले आए, ये माइनस, अब माइनस माइनस खत्म हो गया। तो अब बताओ कि हम ये एक्स स्क्वायर इस संख्या को इधर ले आते हैं तो ये 2 हो गया कि नहीं हो गया। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और इसको क्या करेंगे, इस तरह लिख करके हम इसे यहाँ पर यहाँ फिर लिखेंगे वही कि दिया है, और दिया है लिखने के बाद क्या करेंगे कि हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2 से एक्स स्क्वायर माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे। एक्स का पावर 4 माइनस 5x और प्लस 6, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे फिर से। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरह मैंने कहा कि यहाँ x का पावर 4 है और मेरे पास x का पावर 2 है, तो हमको अभी और 2 लेना पड़ेगा, यानी कि हम x का पावर 2 ले लेंगे, यानी x का पावर 4 हो गया। और उसी तरह इससे भी इसको मल्टीपल करेंगे तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, माइनस 2x स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया माइनस, ये तो खत्म, ये माइनस है तो प्लस। मेरे प्यारे बच्चों इस संख्या पे अभी किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ है, तो हम ये प्लस 2x स्क्वायर को ले लेंगे, और फिर ये माइनस 5x को ले लेंगे, और फिर प्लस 6 को ले लेंगे। ये 6 को हम लोग यहाँ लिख दिया। अब फिर से 2x स्क्वायर है, मेरे पास स्क्वायर तो है लेकिन 2 नहीं है, तो 2 ले लेते हैं, और ये प्लस में है तो यहाँ प्लस ले लेंगे।
और ये हो गया हमारा 2x² और ये 2 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 4 और ये आएगा माइनस में 4। तो ये हो गया माइनस का चेंज कर दिए तो प्लस और ये प्लस से माइनस हो गया, ये खत्म। अब यहाँ हमारा जो बचा वो बचा -5x और ये हम ऐड कर देंगे तो +10। ये हमारा बन गया। ये छोटा सा संख्या था, ये केवल इस जगह पे थोड़ा सा आपको काम करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। बिल्कुल आसान सा विधि है, आसानी से बन जाएगा। तो इसलिए लिखेंगे भागफल x² बटे 2 x² प्लस 2 और शेषफल -5x प्लस 10। ये हमारा बनके तैयार। तो इस तरह से आप इसको साधारण सा तरीका से, थोड़ा सा पेशेंस रखना है और आराम से इसको बनाना है, बस जगह जगह पे सबको लिखते जाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसा लगा वीडियो? यदि वीडियो अच्छा लगा और मेरे बनाने का जो विधि है, मेथड है, वो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।